हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद वंदना में। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो भारत के भूगोल से रिलेटेड है और ये सेकंड पार्ट है हमारी इस वीडियो का। तो मैं आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप आजकल देख ही रहे हैं कि कई एग्ज़ाम्स में काफ़ी डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? तो पहले ये जान लें कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्रों से मापी गई जो कोणीय दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रा आप जान लें कि इक्वेटर लाइन क्या होती है। तो ये भी आपके लिए मैंने एक डायग्राम में प्रेजेंट कर दिया है, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा कि जो हमारी पृथ्वी को, यानी कि हमारे जो ग्लोब है पृथ्वी का, इसको जो दो बराबर भागों में बांटती है इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, यानी कि विषुवत रेखा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो विषुवत रेखा के बराबर में जो लाइनें खींची गई हैं इसे कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस, यानी कि अक्षांश रेखाएं। तो ये आपको याद रखना है कि ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची गई हैं। तो देखिए, इसको भी डायग्राम से हम प्रेजेंट करें कि जो रेखाएं हैं ये पूर्व से पश्चिम पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी ये रेखाएं सामने आपको दिखेंगी नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। आगे देखिए। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है, यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं इन्हें आप अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको भी जान लीजिएगा कि भूमध्य रेखा किसको कहते हैं? इक्वेटर को, यानी कि ये जो लिखा है इक्वेटर को ही क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, और इक्वेटर को ही कहते हैं भूमध्य रेखा। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसको दोनों नामों से जानते हैं। यानी जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती जो रेखा उसे इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। आगे देखिए। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये भी आपने ग्लोब में देख ही लिया है कि जो ये देखिए सामने है, तो इसमें जो उत्तरी भाग है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो इसे आप याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध और ये उत्तरी गोलार्ध। तो जो उत्तरी भाग है वो उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिणी भाग है दक्षिणी गोलार्ध। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि जो उत्तर में है उसे उत्तरी अक्षांश रेखाएं और जो दक्षिण में है उसे दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर 1-1 डिग्री पर अक्षांश रेखाओं को हम ग्लोब पर खींचते हैं तो कुल मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 89 कितने 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। कितनी होंगी फ्रेंड्स? 89 अक्षांश रेखाएं बनेंगी। और इसी तरीके से अगर दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाए तो वहाँ भी 89 रेखाएं होंगी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो इस प्रकार विषुवत वृत्त, यानी कि विषुवत वृत्त बोल रहे हैं या भूमध्य रेखा को लेकर अगर हम बात करें तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी? कुल होंगी 179, यानी 89 उत्तरी में, 89 दक्षिणी गोलार्ध में और एक विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो कुल मिलाकर 179 जो रेखाएं होंगी वो कुल लैटिट्यूड लाइंस यानी कि अक्षांश रेखाएं होंगी। आगे देखिए, किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी जो लैटिट्यूड लाइंस हैं इनके मध्य की जो दूरी है अगर हम मापें तो वो कुल 111 किलोमीटर होती है। अब आइए पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के लिए। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, देशांतर रेखाओं को जानने के लिए पहले आपको ग्रीनविच मीन टाइम जो लाइन है इसको जानना होगा। तो ये कौन सी रेखा होती है? ये वो रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे कहते हैं ग्रीनविच मीन रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा।
आगे देखिए, आपको फिगर से समझ में आएगा। आगे मैंने फिगर दिया है। यह रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। आगे देखिए, प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। जिस तरह विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर थी, यानी कि इक्वेटर जिसे हम कह रहे थे, इसी तरीके से जो याम्योत्तर रेखा है ये 0 डिग्री का देशांतर भी कहा जाता है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि 0 डिग्री का जो देशांतर है उसे प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। तो अब फिगर से थोड़ा हम समझ लें। तो देखिए फ्रेंड्स, फिगर्स में साफ दिखा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जो उत्तरी अक्षांश को, उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ रही है, इसे बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। और इसे ही 0 डिग्री कहा गया। किसे? इसे ही 0 डिग्री कहा गया है या माना गया। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और फ्रेंड्स, एक शॉर्ट ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि जो देशांतर रेखा है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, और जो हमारी अक्षांश रेखा है उसे बोलते हैं लैटिट्यूड। तो इसे याद रखने के लिए क्या है कि जो रेखाएं लेटी होती हैं ये होती हैं लैटिट्यूड लाइंस, और जो हमारी खड़ी लाइंस होती हैं यानी कि जो लॉन्ग लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। यानी कि जो हमारे ध्रुवों को, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं ये होती हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस, और जो हमारी लेटी हुई लाइंस हैं उसे कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस या अक्षांशीय रेखाएं। आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी जो प्रधान याम्योत्तर रेखाएं हैं उसके जो पूर्व में रेखाएं और जो पश्चिम में रेखाएं हैं वो पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो लाइंस हैं इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और ये सभी रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। यानी अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए ग्लोब हमारा ऐसा है तो जितनी भी रेखा बनेंगी वो उस उत्तरी और दक्षिणी को जोड़ते हुए बनेंगी। नेक्स्ट, देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो कभी समांतर नहीं होंगी। तो आप खुद ही सोचिए कि कोई भी रेखा अगर एक बिंदु से होकर कई रेखाएं बन रही हैं और दूरी तक जा रही हैं तो वो समांतर नहीं हो सकती। और अगर बात करें अक्षांशीय रेखाएं तो वो कैसी होती हैं? समांतर होती हैं, यानी कि पैरेलल होती हैं। नेक्स्ट देखिए, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि अगर विषुवत रेखा की बात करें कि जब वो विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगी या आगे बढ़ेंगी तो इनके मध्य की दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए ऐसे एक लाइन है, उसके बाद जितना भी ये लाइन बढ़ेगी उनके मध्य की जो दूरियां हैं वो क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर जो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी होती है वो होती है 111.33 किलोमीटर होती है। आगे देखिए, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये ऐसा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, यानी कि किस में है? उत्तरी गोलार्ध में। यानी अगर हम ग्लोब की बात करें तो हमारा जो इंडिया है वो इस पार्ट में यानी कि उत्तरी पार्ट में है। नेक्स्ट, अब थोड़ा मेन पॉइंट देख लें कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच में है। और उसके बाद देखिए, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के मध्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्स में आजकल काफ़ी डीपली पूछा जा रहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगर कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है हमारी वो 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटती है। यानी अगर भारत को 2 भागों में बांटने की बात की जाए तो कर्क रेखा जो कि इस जगह पर है उत्तरी अक्षांश में 23.5 नहीं कह सकते, 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश जो है ये भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बराबर बांटती है। आगे देखिए, भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का अंतर लगभग 30 डिग्री है। तो अगर हम बात करें तो भारत के अक्षांशीय और देशांतरी जो विस्तार है उसका अंतर कितना है? लगभग 30 डिग्री है। नेक्स्ट, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि जो भारत का विस्तार है पूर्व से पश्चिम वो कुल कितना है? 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर।
नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें भारत की मुख्य भूमि का जो तटीय लंबाई है वो कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर, तथा द्वीपों को मिलाकर अगर तट की कुल लंबाई की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। और आगे एक फिगर दिया हुआ है मैंने, जो कि हमारे इंडिया के बारे में यानी इंडिया से रिलेटेड है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो कर्क रेखा है इसके बारे में आप समझ सकते हैं। देखिए, कर्क रेखा 20 से 2 बराबर भागों में हमारे भारत को बांट रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो भारत है वो काफ़ी तरीके से, मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन देखिए दिया हुआ है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो कुल कितना है, 2933 किलोमीटर। और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार है, देखिए गिवन है 3214 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।